तारों से वो टिमटिमाता क्यों है? आप देखेंगे जल में रखा सिक्का तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सूर्यास्त होने के बाद तक 2 मिनट तक दिखता रहता है। जल में कोई छड़ी कैसा दिखेगा? तिरछा। क्यों? अपवर्तन में हमें कई घटनाएं देखने को मिलने लगती हैं। जैसे ये जो प्रकाश आ रहा है तारों से वो टिमटिमाता हुआ आएगा क्योंकि वो फिक्स एंगल पे नहीं आ रहा है। आ तो रहा है, ठीक है, वो टिमटिमाता क्यों है? क्योंकि बीच में वायुमंडल आ जाता है और वायुमंडल आने की वजह से वायुमंडल हो जाता है सघन और अंतरिक्ष हो जाता है विरल। अंतरिक्ष है विरल, तो जहां वो तारा है वो है विरल, और जब वहां से प्रकाश चली है और जब वायुमंडल में आ जाती है तो क्या हो जाता है? टिमटिमाता इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा वायुमंडल की भी सघनता एक जैसा नहीं है। बहिर्मंडल कम सघन, आयन मंडल उससे ज्यादा सघन, मध्य मंडल उससे ज्यादा सघन, आयन मंडल समताप मंडल और ज्यादा सघन, अक्षोभ मंडल और सघन। तो जो प्रकाश आ रही है ना, एक तो विरल से आ रहा है, वायुमंडल में 5 लेयर है, अब पांचों की सघनता बढ़ते जा रही है, तो जैसे वो बहिर्मंडल में घुसेगा तो थोड़ा और झुकेगा, आयन मंडल में और झुकेगा, समताप मंडल में और झुकेगा, क्षोभ मंडल में और झुकेगा। हमको ना उसका प्रकाश टिमटिमाता हुआ लगेगा। कैसा लगेगा? टिमटिमा। तो वायुमंडल में तारे टिमटिमाते हैं किस कारण? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ? तारा का टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाने के कारण, तारे के टिमटिमाने के कारण अपवर्तन होता है। समझ आ गया कि नहीं? अपवर्तन होता है तारे के टिमटिमाने के कारण। आप देखेंगे अगर कोई चीज जल में रखा है, जल में रखा सिक्का, जल रखा सिक्का, सिक्का या क्वाइन, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। जल में रखा हुआ सिक्का, मछली या कुछ भी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा उठा हुआ दे, क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत, उठा हुआ प्रतीत होता है कि नहीं होता? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखिएगा यहाँ पे तो उठा हुआ थोड़ा सा प्रतीत होता है। आगे बढ़े, उसका डायरेक्ट आप उसको नहीं ला सकते हैं। जल में कोई चीज रखा तो उसकी गहराई अलग लगी। अब हमारा वायुमंडल जो है, वायुमंडल में भी पानी की मात्रा है, वाष्प है, जल वाष्प है, वही ना बरस जाता है। हम लोग जो भाप छोड़ रहे होते हैं, सांस, खाना पीना बना रहे होते हैं, सब जलवाष्प वायुमंडल में चला जाता है। तो वायुमंडल में भी अगर कोई चीज है ना तो वो भी थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। जैसे ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी में यहाँ सूर्य डूबने के टाइम इधर हो जाएगा, उगने के टाइम इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा सूर्य। और हमें दिखना तब चाहिए जब सूर्य इस लेवल पर आए। जब सूर्य इस लेवल पे आएगा तब ना दिखना चाहिए। लेकिन समझिए अपवर्तन का काम क्या होता है? किसी भी चीज को अपनी वास्तविक गहराई से उठा के दिखा देना, रियल गहराई से उठा के दिखा देना। अब समझिए अभी सूरज निकला नहीं है, अभी सूरज निकला नहीं है, जब इस लेवल तक आएगा तब ना दिखेगा। लेकिन वायुमंडल में हो गया अपवर्तन, अब इसकी वास्तविक गहराई से उठा के दिखा दिया, तो सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सूर्यास्त होने के बाद तक 2 मिनट तक दिखता रहता है। समझा गया? इस कारण अपवर्तन के कारण वायु हमारे दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। वो उगने से 2 मिनट पहले ही दिख गया और डुबला के 2 मिनट बाद तक दिख रहा है, डुबले के 2 मिनट बाद तक दिख रहा है। एनी प्रॉब्लम? एनी वन? कोई दिक्कत नहीं, ऑल क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे जी? सूर्योदय एंड 4 मिनट बेनिफिट है। समझ जाना क्या बोल रहे हो गया। इतना कौन लिखेगा? हो समझ में आ गया? 2-2 मिनट करके। अगर कोई चीज में जल में अगर कोई छड़ी रखे हैं, जल में कोई छड़ी, छड़ी तो कैसा दिखेगा? तिरछा। जल में रखी छड़ी कैसे दिखेगी? कैसा दिखेगा? तिरछा दे। क्यों? अपवर्तन के कारण। क्यों? तो अपवर्तन की घटना याद रहेगा। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले दिखना, सूर्य का लाल दिखना, प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन। अभी प्रकीर्णन नहीं पढ़े हो लोग। हम समझ रहे थे तुम लोग कौआ उड़ वाला खेलता है, भैंस उड़। जल में रखे छड़ कैसा दिखेगा? जल में रखी छड़